हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट अर्चना जी को। अर्चना जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, आपका वेलकम है। उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सारे साथियों से जो लोग यूट्यूब के अलावा जूम में भी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप हैंड रेस ना करें एंड प्लीज आप अपना कैमरा ऑफ रखें। हमारे जो गेस्ट हैं उनको सुनना है, तो प्लीज हमें कोऑपरेट करें ताकि ये आज का सेशन और सक्सेसफुल बन सके हर हर हफ्ते की तरह। थैंक यू। अर्चना जी, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज मंच को संभालें एंड शुरुआत करिए। वेलकम। थैंक यू कौशिक सर। और मैं अर्चना गावंडे, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है, पार्टिसिपेंट जितने प्रेजेंट है, मैं उन सभी लोगों का वेलकम करूंगी यहाँ पर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो स्पेशल सेशन है हम लोगों का विमेंस के लिए जो रखा गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे कोर टीम को, जिन्होंने आज का सैटरडे हम लोगों के लिए रखा। और ये बहुत हम लोगों के लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग आज देश भर से जितनी महिलाएं गेस्ट हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर, उन्हें हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो विमेन्स के बारे में हमने हमेशा से देखा है हमारे भारत में कि लोग विमेन्स को हमेशा से मेन पावर डोमिनेट करता है, और हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं अपनी आवाज को दबाए हुए रखते हैं। बट यहाँ पर आपको चांस दिया गया है, आप आके अपने विचारों को यहाँ पे बेझिझक प्रस्तुत करें और अपनी जो भी हिचकिचाहट है उसे दूर करें और कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आपका प्रस्तुतिकरण दे। उससे क्या होगा, दो बात, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, और ये ना कि ऑन पैसिव के लिए ये सीमित है, बल्कि आप कहीं भी जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप हो, यही एक हमारा मकसद है। और विमेन पावर को आगे लाने के लिए हर कोई बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इवन हमारे मिस्टर आश सर, जिन्होंने विमेन ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्थापन किया, तो बहुत सराहनीय काम किया है हमारे एश सर ने। और यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑन पैसिव जो हर एक के बारे में सोचती है। यहाँ पर गरीब अमीर या महिला हो गई या पुरुष हो गए, यहाँ पर सभी इक्वल हैं। आप फाउंडर हो, यहाँ पर आपको समान दर्जा और रिस्पेक्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय योगिनी मैम को मैं यहाँ स्टेज पर इनवाइट करूंगी। योगिनी मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच अर्चना, और सभी का वेलकम है आज के हमारे दिल की बात सेशन में। तो सैटरडे का हम बहुत इंतजार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि सैटरडे को हम हमारे जो ऑन पैसिव से जो भी महिला फाउंडर्स है उनको हम लेके आते हैं अलग अलग स्टेट से और अलग अलग रीजन से। उनके साथ जब बात होती है तो बहुत एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही अटैचमेंट है, एक अलग ही फैमिली का एहसास है। ऑन पैसिव हमें बहुत कुछ देने वाला है, लाइक पैसा देने वाला है, लाइफस्टाइल देने वाला है, लग्जरी देने वाला है, ये सब देने वाला है। मगर उसके अलावा अगर ऑन पैसिव ने हमें जो भी दिया है वो है ये बहुत बड़ी फैमिली। और उसके साथ साथ ये फैमिली में जो भी हमारे फैमिली में लोग हैं उनका बहुत बहुत प्यार, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये पैसे से खरीदी नहीं जाती। और जब हम इनसे बात करते हैं तो हमको इतना दिल से लगाव हो जाता है इन लोगों से कि ऐसे लगता ही नहीं कि हम इनके साथ शायद पहली बार बात कर रहे हैं या फिर ये लोग हमारे साथ इतने अटैच्ड है। तो ये हर एक, ये बहुत बड़ा एक थैंक यू है हमारे एस सर के लिए, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और इतनी बड़ी फैमिली हमारे साथ में सामने आई है। अर्चना ने जैसे कहा कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेशनल प्लेटफॉर्म है, एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलता है। तो हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेके आते हैं आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं आपके लिए। मगर मैं एक यहाँ पे एक बात बोलना भी चाहती हूँ, अभी जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके बीच में बहुत सारी महिला फाउंडर्स ऐसी है जो कि बहुत मेहनत करती है टीम बिल्ड करने के लिए, बहुत मेहनत करती है अपना रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे करने के लिए, बहुत लगाव है उनको ऑन पैसिव से। वो भले किसी कास्ट से है, रिलीजन से है, कोई मायने नहीं रखता, वो हमारी ऑन पैसिव फैमिली की लेडी फाउंडर है, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि
वो आइदर अगर आप मेरा ईमेल आईडी एलसी में है, अगर आप मुझसे वहां से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप वहां से कनेक्ट नहीं कर सकते तो आपके जो भी लीडर्स है उनके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए आप आपके लीडर्स के साथ में या हमारे साथ में कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हो। तो बिल्कुल शर्माइएगा मत, आपको ये मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एक 7-8 साल पहले की बात है, जहाँ पे बहुत बार, यानी कि मैंने जॉब, मेरा खुद का जॉब प्रोफाइल होने की वजह से मुझे हमेशा ये लगता था कि लोग अगर मुझे जानेंगे तो लोगों ने मुझे मेरे नाम से जानना बहुत जरूरी है। मुझे इसकी माँ है, इसकी बहन है, इसकी बीवी है, इसकी बहू है, ऐसे नाम से जानने से बेहतर है कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने। और ये बहुत पुराना ड्रीम आप बोलोगे, या फिर ये पुरानी एक चीज है जो कि हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि ये मुझे होना चाहिए। और ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लेके आया है जहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आज हम लेके आ रहे हैं, आज जो हमारे साथ लेडी फाउंडर्स है जो कि पार्टिसिपेंट्स करने वाले हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम शुरुआत करेंगे बीना लकरा जी से, और हम उनसे उनके दिल की बात सुनेंगे। तो बीना जी, आपका यहाँ पे वेलकम है, और आप यहाँ पे इनवाइटेड हो आपके दिल की बात रखने के लिए। सो आइए और आपके दिल की बात रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने इस मंच के लिए मुझे इनवाइट किया, और मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझ तक पहुंची है। और एस मुफारे सर जी को भी मैं तहे दिल से सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से आज ऐसा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को मिला है जहाँ पे हम अपने दिल की बात रख सकते हैं। हम अपना वर्क, पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन हम मान सम्मान, इज्जत, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। और मैं तमाम हमारे नेशनल वेबिनार्स को चलाने वाले सारे लीडर्स, एलसी मेंबर्स, हमारे छत्तीसगढ़ टीम को चलाने वाले सारे लीडर्स, एंड देन महिला समृद्धि ग्रुप की सारी लेडीज जो नारी शक्ति हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ उपस्थित, इस मंच में उपस्थित सारे सदस्यों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से मैं चौहान सर जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही आज मैं इस जगह तक पहुंच पाई हूँ मैम। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम बीना लकरा है, और मैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मैं इस सर्विस लाइफ में ही मैडम, मैं 1 ईयर का मुझे मार्केटिंग लाइन का एक्सपीरियंस रहा है। कुछ खट्टा मीठा कड़वा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता, सो मैं उसमें ग्रो नहीं कर पाई। मैं अपने ऑन पैसिव की जर्नी को बताना चाहूंगी। जब ऑन पैसिव मुझे मिला, वो पैंडेमिक के टाइम पे मुझे मिला, और पैंडेमिक टाइम में मैंने बहुतों की जॉब जाते हुए देखी और उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। तो मेरे मन में हमेशा एक डर आ जाता था उनको देख के, कि अगर कल के कल, क्योंकि ऑनलाइन वर्क इतना बढ़ चुका है कि मुझे देख के डर लगने लगता था कि अगर ऑनलाइन वर्क में मैं ज्यादा हार्ड वर्क हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में हमारे बॉडी पे वो गलत इफेक्ट डालती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। और कहीं हम रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको कह दे कि आप रिटायरमेंट ले लो, तो 50 की एज तक भी मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं रिटायरमेंट लेके मैं क्या करूंगी? फिर वहां पे मुझे या तो नया वर्क खोजना पड़ेगा, लेकिन जिस लेवल पे आज मैं खड़ी हूँ इनकम के बेस पे, जो मैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करूँ, मैं शायद ही उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाऊंगी। तो मैं टेंशन में हमेशा रहती थी कि क्या क्या होगा और कैसे होगा। और मुझे फिर जब ऑन पैसिव, मैं थैंक्स कहूंगी रीता मैम को कि उनके थ्रू मुझे ये मिला, रीता विमल मैडम के थ्रू मुझे मिला। उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि इसको आप देखिए, सुनिए और समझिए। बट मैं जब मैम देखी कि वीडियो 1.5 घंटे का है, तो मैं बोली कि किसके पास इतना टाइम है, फिर पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो जब, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने मुझे वापस से बुलाया और मुझसे बातें की। उन्होंने मुझे फॉलो अप किया, और मैंने कहा कि ठीक है, आप ही बता दें कि ये क्या है ऑन पैसिव। और उन्होंने फिर जब मुझे बताया, तो मैं तो चट मंगनी पट ब्याह वाला कार्यक्रम करके सीधा मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया इसको। मैंने कहा ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर उसमें देख रही हूँ। और मैम,
इसलिए मैं उसमें अपना फ्यूचर देख रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे फाइनेंस फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, और जो मेरा डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और मैं इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ऑन पैसिव में ये लगी, नेटवर्क मार्केटिंग में और ऑन पैसिव में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि गो फाउंडर का वैल्यू समझना। आज हम गो फाउंडर में हैं, हम इस कंपनी में गो फाउंडर में हैं, और दूसरी कंपनी हमको प्लेटफॉर्म देती है, हम उस कंपनी को ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हम जितना वर्क करेंगे वो हमारी कंपनी को जाता है, और जो हम करते हैं उसी के हिसाब से हमको इनकम होती है। बट यहाँ कंपनी तो बिल्कुल फ्री छोड़ दी है हमको कि आप बस आ जाइए, हम आपके लिए सारा काम करके देंगे। तो ये चीज तो मेरे लिए एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो मैंने कहा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि दूसरी कंपनी हमको पार्टनर नहीं बनाती, लेकिन ये कंपनी हमको पार्टनर बनने के लिए इनवाइट कर रही है सामने से। तो मैं थैंक्स कहूंगी एस मोफारे सर जी को, तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। और मेरा जो ग्रुप है मैम, मैंने इस ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम ही इतना अच्छा दिया है, इतने अच्छे हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो एलसी मेंबर्स हो, चाहे वो ग्लोबल लीडर हो, चाहे हमारे अपने टीम के लीडर हो, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है कि मैं ऑनलाइन वर्क करती थी, इसमें लोगों से कॉलिंग में मैं बात करती थी, कभी किसी को वेबिनार का लिंक मैंने भेजा, और जब कहीं पे उनको कंफ्यूजन होता था, क्योंकि मैं खुद आने के बाद सो गई थी, मैं सो गई थी, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं हेल्प लेती थी मेरे लीडरों का, जो कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता था तो वहां पे मेरे लीडर्स इस चीज को क्लियर कर देते थे, और इस तरीके से मेरी छोटी सी टीम बनी है, बहुत बड़ी टीम मेरी नहीं है मैम। और इस ऑन पैसिव में आने के बाद मेरा जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स मेरे अपने लिए तो मैं जो कर रही हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ मैम, तो मेरे जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स मेरे लोन पे चल रहे हैं, सारे ड्रीम्स, मैं जो भी ड्रीम्स देखूंगी वो लोन पे होगा, और मेरे को लोन नहीं चाहिए, मेरे को लोन नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने ड्रीम्स को लोन की फ्री करके मैं अपना काम करूं, मेरा अपना सपना तो पूरा हो, प्लस इसके साथ लोगों का भी सपना पूरा हो। तो मैम, मैं सबसे पहले एक वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोलना चाहूंगी, और प्लस स्कूल के साथ, इसलिए क्योंकि ये दो वर्ग ऐसे हैं मुझे जहां तक लगता है, ये दो वर्ग ऐसे हैं, बच्चों को बड़ों की जरूरत पड़ती है, माँ बाप की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे रहते हैं उनको सपोर्ट माँ बाप का चाहिए, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सपोर्ट बच्चों का चाहिए। तो ये दो वर्गों के लिए अगर मेरे कुछ करने से इनके फेस पे स्माइल आती है, इनकी लाइफ बनती है, तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं इन वर्ग के लिए करना चाहूंगी। स्कूल में जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मैं उनके लिए तो डेफिनेटली मैं टूल्स का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑन पैसिव मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली है, और मैं करोड़पति डेफिनेटली बनूंगी। तो मैं सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखूंगी मैम, क्योंकि मेरा सेफ्टी जरूरी है, मैं अगर सेफ रहूंगी तो मैं दूसरों के लिए कर पाऊंगी। तो मैं सबसे पहले अपने लिए ओ ट्रैकर का यूज करूंगी ताकि मैं सेफ रहूं। सेकेंड, मैं ओ वैलेट का यूज करूंगी ताकि मैं उसके पैसे निकाल के अपने लिए और उनके लिए खर्च कर सकूं, जो एक्चुअल में उसके लिए जरूरतमंद है, जिनको मैं उनके लिए खर्च करना चाहूंगी। और मैं उसके बाद ओ शॉप का यूज करूंगी मैम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी का शॉप छोड़ के मैं दूसरी की कंपनी में जाऊं। तो मैं ओ शॉप का यूज करूंगी, और मैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदूंगी जो सारी लग्जरियस होंगी, जो मैं सोचती हूँ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो मैं वो सारी चीजें वहां से परचेज करूंगी। और क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग लाइन है मैम, तो मैं टीचिंग लाइन में जब मैं सारी फैसिलिटीज को सेट कर लूंगी, उसके बाद मैं ओ अकेडमी बच्चों के लिए करूंगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में हूँ मैम, बच्चों को हिंदी मीडियम के बच्चे उतनी सुविधाएं नहीं होती, और वो सभी जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे जब कॉम्पिटिशन में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, कुछ चीजों में वो कम हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि हम जो चीजों को फेस कर रहे हैं वो इस टाइप के बच्चे फेस करें, इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का उनके साथ वर्क करूंगी इस फील्ड में, और मैं इसके अपनी कंपनी के सारे टूल्स में यूज करना चाहती हूँ मैम। और लास्ट में मैं अपने सारे गेस्ट से, जो मेरे साथी हैं, जो फाउंडर्स बन चुके हैं मैम, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपके मन में शक अगर कोई जोर जबरदस्ती से आपको प्लीज लेके आया है, तो शक को दूर करें और पूरी तरीके से ईमानदारी से इसमें बने रहें, और विश्वास करें कंपनी भागने वाली नहीं है, छोड़ के नहीं जाएगी, ये हम इसमें बने हुए हैं। और आप यकीन माने कि आपको ईश्वर ने एक बहुत
अमेजिंग स्पेस दिया, एक जगह दिया है जहाँ पे आप लोगों के साथ वर्क कर सकते हैं, लोगों को लाइव बना सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाएं। और जो न्यू गेस्ट है, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी, मैं उनके लिए, मेरे पास मैसेज नहीं है, बट मैं उनका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगी इस ओर कि महंगाई आज की डेट में बढ़ रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि महंगाई, डीजल और पेट्रोल के रेट जब बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा एक्चुअल में, आप जितने भी गेस्ट हैं जो हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप, मैं उन सब के लिए यही कहूंगी कि आप ये जानते हैं, अच्छे से आप जानते हैं, और आप ये सोचिए कि क्या जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपकी इनकम एक्चुअल में बढ़ रही है? क्या एक्चुअल में बढ़ रही है आपकी इनकम? और आप ये देखिए, ये पहली चीज है महंगाई। दूसरी चीज ये है, पेंडेमिक के टाइम में जितने भी हमारे मार्केट्स हैं वो सारे बंद रहे, उन्होंने उतने इनकम नहीं किया, लेकिन इंटरनेट में जो ऑनलाइन सारी चीजें चली है, उनको कभी लॉस नहीं हुआ। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे शॉपिंग्स अपने लिए किए, बहुत सारी चीजें मैंने शॉपिंग की, बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन यूज किया, तो वो कंपनी कभी लॉस में नहीं रही। और आज हम ऑन पैसिव में हैं, मतलब हम ऑनलाइन चीजों पे हैं, हम इंटरनेट पे हैं। और जो महंगाई है वो समझ सकते हैं आप कि महंगाई बढ़ेगा तो हम वो लग्जरी लाइफ नहीं बिलोंग कर सकती। तो आने वाला समय साथियों 2 वर्गों में बंटने वाला है। आप इस बात को समझें, थोड़ा गौर करें और समझें कि एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग में बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने आप को किस वर्ग में देखते हैं, ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है, क्योंकि हमारी जो, हम पैसे में आ चुके हैं, हमारी लाइफ बन चुकी है, हमारी लाइफ बन चुकी है। हम जानते हैं कि हमारी कंपनी हमारे सपोर्ट में है और हम उनके सपोर्ट में, हम सब एक परिवार हैं। लेकिन आपको तय करना है कि आपका लाइफ कहाँ है, क्योंकि आप बदलो ना बदलो, समय बदल रहा है। आप बदले ना बदले, समय आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या किसी भी सर्विस सेक्टर में हैं, आप अपने आप को अपडेट करते हैं उस कंपनी में बनाए रखने के लिए, आप अपने आप को अपडेट करते हैं। तो अपनी लाइफ को आप अपडेट क्यों नहीं करना चाहते? आप करके देखें, ये बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कि आप जाएं और जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके पास जाएं और जा करके उनसे पूछें इस कंपनी के बारे में, पूरी नॉलेज लें, ताकि वो आपको पूरी तरीके से क्लियर करें और फिर आप डिसाइड करें कि आप अपने आप को कौन से वर्ग में पाते हैं। क्योंकि अमीर तो जितने लोग गो फाउंडर्स में हैं, ऑन पैसिव में हैं, वो सारे लोग अमीर बनेंगे, डेफिनेटली 100% अमीर बनेंगे। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं थैंक्स कहती हूँ आपको कि आपने इस मंच के लायक मुझे समझा और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच बीना जी, आपने जो भी कहा है बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, और हमारे साथ बने रहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी दिल की बात सुन के। तो अर्चना जी, आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने। और सबसे पहली बात तो, जैसे हम बिजनेस में हैं, ऑन पैसिव हमारा बिजनेस है, तो हमें मार्केट का ट्रेंड चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को पता होगा कि 1950s में भी जिनके ऑफलाइन बिजनेसेस थे उस दौरान, तो उनके अभी पेंडेमिक के कारण क्या हालत हो चुकी है। और अभी हम लोग कितने ज्यादा मतलब अधीन हो चुके हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के। एटलीस्ट हमें जो भी ऑर्डर कराना रहता है, हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द शॉप्स एंड बाय एवरीथिंग। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि जिसे इन्होंने कहा कि मुझे मेरे लोन पे ड्रीम्स फुलफिल नहीं करने, बहुत बढ़िया कहा आपने। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, जिन्होंने अपने लोन लेकर अपने बिजनेसेस को स्टेबलाइज किया, उनको, उनकी हालत इतनी बुरी है अभी कि मार्केट में मतलब बैंक वाले उनको कॉन्स्टेंटली कॉल करते हैं, और उनको इतना हेक्टिक हो गया है पूरा शेड्यूल मैनेज करना। क्योंकि ये हम लोग भी बिजनेस में है, तो हम भी ये सारी चीजें देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट ऑन पैसिव में हो आप, तो लोन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग जो चाहे वो अपने ड्रीम्स यहाँ पर पैसिव इनकम से ही फुलफिल कर सकते हो। वेरी वेल सेड बीना मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू अर्चना, हमारे साथ बात करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज टाइम का ध्यान रखिए। आप जब बात करते हो हम आपको बिल्कुल बीच में टोकते नहीं है,
कि आप स्टॉप हो जाओ या फिर कुछ, मगर हमारे साथ में और 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको बात करनी है, तो उसके बाद में हमारे लीडर्स भी बात करते हैं। तो जरूरी यह है कि आप समय का ध्यान रखें और आप आपकी बात रखें। तो 5 to 6 मिनट्स इज मोर देन इनफ आपको आपकी बात रखने के लिए, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमारे डायरेक्टली हम कोलकाता चलते हैं, कोलकाता से है जो कि मोहतुसी चक्रवर्ती है। सो मोहतुसी मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, आप आपके दिल की बात रखिए, प्लीज वेलकम। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, जोगिनी मैम, ममता मैम, अर्चना मैम, या इस मंच पर मुझे इनवाइट किया है। मैं बहुत ही खुशमंदी हूँ। और जो मुझे लगता है कि सबसे तो मैं थैंक्सफुल देना चाहूंगी एस सर को, जिसको मैंने गॉडफादर माना है, कि इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हमारे जिंदगी में कि सोच भी नहीं सकते थे। और क्या बताए, मतलब पूरा ड्रीम आज, जितना इतना दिन से हम लोग जो ड्रीम देखने आए हैं वो आज फुलफिल होने वाले हैं, इसलिए बहुत खुश है। और बहुत बहुत थैंकफुल हूँ दिलान सर से, जस्सी सर से, जो उन्होंने इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हम लोगों के लिए। बहुत ही खुश हुई हो। और सब एलसी मेंबर को भी मेरी तरफ से नमस्ते। और उन्होंने जितने एफर्ट लेके हर इतना वेबिनार तैयार करते हैं हमारे लिए, तो उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। माई सेल्फ मोक्षी चक्रवर्ती, मैं कोलकाता में रहने वाली हूँ। मेरे कोलकाता में जो हम लोगों का जो ऑन पैसिव का ग्रुप है, उसका नाम है ऑन पैसिव कोलकाता विनर्स ग्रुप। और उस विनर्स ग्रुप में मुकुंद सर ने भी पर्सनली मीटिंग किया है। और उसके बाद पहले तो वेबिनार सुनते सुनते कॉन्फिडेंस ज्यादा मिला, लेकिन मुकुंद सर के बातें सुनकर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हमारा जो अपलाइन है, सीनियर है जी, प्रदीप चक्रवर्ती, जो विनर्स ग्रुप का लीडर मानते हैं हम लोग, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। थैंकफुल मैं सबके ऊपर हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मैं बेसिकली हाउस वाइफ हूँ। और स्टार्टिंग से ही जो एमए जब कर रही थी उसके टाइम से बात ऐसे थे कि हम जॉब नहीं कर सकते, तो शादी के टाइम तो, लेकिन मेरे अंदर ना ऐसा कुछ था कि मुझे कुछ करना है, जॉब नहीं कर रहे फिर भी कुछ करो, टोटल संसार को पूरा संभाल के कुछ करना है मुझे। तो 2015 साल में मैं नेटवर्क में प्रोडक्ट मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसके टाइम मुझे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मिला। तो उस टाइम से मैंने बीट वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम को सुन के मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता था नेटवर्क करने में। तो मैं 2015 साल से प्रोडक्ट मार्केटिंग में हूँ। लेकिन वहाँ पर भी कभी ऊपर कभी नीचे तो होना ही पड़ता है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वहाँ पर ऐसे बैठे बैठे घर चलाए और पैसा आ जाए और खुद का आइडेंटिटी बनाए, ऐसा नहीं होता है। हर टाइम काम करना ही पड़ता है और लोगों को मोटिवेशन भी देना पड़ता है, टीम को जुड़कर रखना पड़ता है। फिर भी जो कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, अगर काम नहीं करूँ तो वहाँ पर इनकम नहीं मिलता है, फिर से टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, ये ऑल टाइम चलते ही रहता है। तो ऐसा ऐसे करते करते कुछ टाइम मेरा टीम भी बढ़ा, उसके साथ टाइम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया और फोन कॉलिंग भी ज्यादा आ गया। लेकिन मेरे ससुराल में इसका सपोर्ट मुझे ठीक ठाक से नहीं मिला। फिर भी मैं ये मेरा खुद का आइडेंटिटी बनाने में मैं ये जो जिद है मेरी, वो मैंने नहीं छोड़ी। तो ऐसा ही चलते रहा। तो एक दिन मुझे दिसंबर में एक कॉन्सेप्ट मिला ऑन पैसिव को। तो ये ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट मैं तो पहले देखने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिला, मतलब आजकल का दिन में जो है तो सभी डिजिटल किया है सब। ये कोरोना टाइम पैंडेमिक सिचुएशन में सबको बता दिया कि ऑनलाइन में सब कुछ करना है। आप जूम मीटिंग वगैरह में सब बिजनेस कंपनी चलता है ऑनलाइन, बच्चे लोग ऑनलाइन में ही पढ़ता है। तो मुझे ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा, कुछ ज्यादा मुझे इसमें पता नहीं था। तो मैंने 3 महीने कुछ काम नहीं किया इसमें, चुपचाप जितना वेबिनार होता था आप लोगों के एलसी मेंबर की, तो सब वेबिनार में सुनती थी। मुझे कॉन्सेप्ट लेना था कि मैं
ठीक ठाक हूँ या नहीं, और ऑल टाइम मैं सीनियर जो मेरे हैं उससे बातचीत करते थे। तो उसके बाद आफ्टर 3 महीने मुझे पता कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ये कंपनी जो है इसमें हम लोग आराम से एकदम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट के साथ ही काम कर सकता है, ये चलने वाला ही है, मतलब बहुत कुछ हम लोग को मिलने वाले हैं। तो उसके टाइम से हम लोग छोटा टीम बनाया, उस काम करके करके बाई फोन ही, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, फील्ड में जाकर भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बाई फोन हम बता सकते हैं। और एलसी मेंबर का जो सब वेबिनार होता है वो भेज दे तो काम हो जाता है, तो ज्यादा नहीं करना पड़ता है मुझे, यही बात है। और आप हमारे जो प्रोडक्ट्स है इनको आप कैसे रिलेट करोगे? हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बताए तो पहले ही जो मुझे अच्छा लगा, ओ अकेडमी फर्स्ट लॉन्च हुए थे कंपनी में, तो उसी टाइम तो मुझे लगा कि चलो मेरे बच्चे तो 10 साल का है, तो मेरे बच्चे के लिए कुछ मिल गया मुझे। पूरा आज तो पूरा वेबसाइट ही मिल रहा है, वेबसाइट में इतना इतना टूल्स हम लोगों को मिलने वाला है, बहुत काम आने आने का है। और ओ ट्रैकर वो भी अच्छा लगा सिस्टम। और बात यह है ना, मेरा सपना था छोटा से कि मैं वृद्धाश्रम बनाऊं, ये मेरा सपना था, लेकिन वो सपना ही रहेगा शायद। आज मुझे लग रहा है कि हाँ मैं वृद्धाश्रम या उसके साथ साथ अनाथ आश्रम ये सब बना सकते हैं। और उस टाइम ओ प्लेस लॉन्च हुआ है, ओ प्लेस लॉन्च होने के टाइम मुझे बहुत ही खुश हुई कि जो पूरा उस दिन की इंटरनेशनल जूम मीटिंग में हम अटेंड किए, तो मुझे लगा कि चलो ये भी मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल होने वाले हैं। तो बिल्कुल और बिल्कुल, जैसे हम सभी के ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो मैं आपको एक लास्ट बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के हमारी जो बातें आज लोग सुन रहे हैं, आप इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज यही है कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो फाउंडर ऑलरेडी बन चुके हैं वो और उसका टीम बढ़ाइए, ठीक है ना। ये नेटवर्क नहीं है कि आपको टीम बनाना है फिर आपको इनकम मिलेगा, अगर बात नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप टीम बनाना चाहते हो मतलब आप ऐसे सोचकर ही टीम बनाओ कि आप और आपके जान पहचान जितना भी हो आप उसका हेल्प कर रहे हैं। मतलब आप आजकल दिन में इतना सिचुएशन बन गया है सबकी, तो सब लोगों का काम ही नहीं बना, क्या क्या काम करूं और किससे चले, हमें ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सोशल वर्किंग ही है, आप जिसको जिसको चाहे ये जीजा को बता सको, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंटली बताओ और सब ये ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अगले दिन हमारे लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, यही हम बिल्कुल लोग सोचते हैं। और जो नए हैं सबको बताएंगे कि ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि जब आप लोग को टाइम मतलब आप सोचेंगे कि हाँ आप हम बनेंगे, उस टाइम शायद बंद हो जाएगा ये को ओ फाउंडर कॉन्सेप्ट, तब आप कस्टमर होंगे और उसके कस्टमर के टाइम आपको इनकम मिलेगा। लेकिन आज आज जो हम लोगों का पहचान है जो लग्जरियस है, हाँ तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द जितना भी सब हो आप जल्द से जल्द ओ फाउंडर में ज्वाइन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, क्योंकि ये लीगली टोटली है, क्योंकि इतना लॉयर भी ओ फाउंडर के सिर्फ आज ले चुके हैं और उन्हें उसका फैमिली का भी आईडी बना रहा है। तो इतना लीगल से हम लोगों का दिमाग मत लगाओ, सब आराम से जुट जाओ, कॉन्फिडेंटली जुट जाए, यही बताएंगे हम। और सभी ये आज का जो दिल की बात है लेडी का है, तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि एक लेडी होने के नाते यहाँ पर आ चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ हर लेडी को ये खुद का पहचान बनाना बहुत ही जरूरी है। खुद का मतलब हम बोलते हैं कि ना बड़े लोग बोलते हैं कि बड़ों सबको रिस्पेक्ट करो, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, लेकिन इस टाइम में मेरे हालात ऐसा बन गया, तो मैं मेरा को समझ में आता है कि खुद को रिस्पेक्ट करना पहले जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट द बेस्ट रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। हर लेडी को हम बोलेंगे कि खुद का पहचान जरूर बनाइए। आईने में तो हम लोग श्रृंगार करते हैं सुंदर देखने के लिए, लेकिन उस टाइम सबको आईने में सामने ना ऐसे ही बोलना चाहिए मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरा पहचान मैं खुद बना सकूं, लोगों ने मुझे पहचाने, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकते। और सबको, और ये ऑन पैसिव ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम टोटली एक फैमिली की तरह है,
सब एक साथ ही मिलजुलते हैं और इधर उधर हम लोग तो बाद में घूमेंगे। मेरा तो हम लोगों का ड्रीम तो पूरा जो है सब फुलफिल होने वाले हैं। सब आ जाइए, यही बात करेंगे। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सबको सो मच। कोलकाता में इनवाइट है, और सब लोगों को अब जरूर आ जाइए, एक साथ सब मिलकर बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोतुसी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे। और कोलकाता बिल्कुल, मैं और ममता हम लोग बहुत, हमारे प्लान्स हैं, हम वहाँ बिल्कुल आने वाले हैं। सो हमें इनवाइट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू। हम, आपने जो भी बात कही वो बिल्कुल सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी में होना चाहिए, सिर्फ किसी महिला में होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। तो जो भी इंसान है, उस हर एक इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के लिए रिस्पेक्ट करेंगे तो हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज इंफॉर्मेशन। और आगे हम चलते हैं। आगे हमारे साथ में है अरवा, अरवा सेलम वाला, जो कि हमारे साथ अभी आएंगे। सो वेलकम अरवा, आप आपके आइए और आपके दिल की बात रखिए। थैंक यू सो मच। अरवा जी प्लीज आइए, वेलकम। हाँ जी, अब सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। अरवा जी बिल्कुल बोलिए, वेलकम। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अरवा जी, आप बात कीजिए। हाँ जी, मैं माई सेल्फ अरवा फ्रॉम, मैं सेलम से हूँ, तमिलनाडु से। और ये मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है पहले। 2003 से मैं काम कर रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 4-5 साल काम किया, मगर इतनी सफल नहीं हुए। नेटवर्क मार्केटिंग में करते 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 मेरे को ऑनलाइन बिजनेस में भी मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने अपना खुद का बिजनेस, और खुद का बिजनेस करते करते मेरे को ये ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट मिला, क्योंकि मेरे को तो कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। तो ये मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया। तो पहले तो मैंने देखा, तो मैंने समझा कि ये तो नेटवर्किंग है। और जैसे वो नेटवर्किंग में स्ट्रगल किया, फिर ये भी नेटवर्किंग करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि ये तो कर नहीं सकती हूँ। बाद में मैंने रिसर्च किया, रिव्यू देखा ऑन पैसिव का, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे तो कोई वीडियो ऐसा नहीं मिला कि जो नेगेटिव हो, और मैं ढूंढने पर भी कोई नेगेटिव मिला ही नहीं। तो नेगेटिव वीडियो पर भी मैंने पॉजिटिव कमेंट ही मिला। तो मेरे को लगा कि नहीं, इसमें ही कुछ दम है, और आगे जाके कुछ फाइनेंशियली एकदम फ्री होना है, तो यही ऑन पैसिव में ज्वाइन होना ही है। तो मैंने अपना आईडी लगाया, अपना आईडी भी लगाया, और फिर एक और आईडी भी मैंने अपना लगा लिया। और मैंने फैमिली से बात किया, तो वो लोग तो पहले मना कर दिया कि नहीं, ऑन पैसिव कुछ दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे उनका भी सपोर्ट तो मिला है थोड़ा, और मेरे फैमिली मेंबर्स ही ज्वाइंट हुए हैं उनमें। बाद में मैंने एस सर का मीटिंग वेबिनार भी ज्वाइन किया। तो सर का वेबिनार में मैंने एक बार ऐसे सुना कि सर बता रहे थे कि मदर तेरेसा जो इंडिया में थी, तो उन्होंने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया है। तो ये ऑन पैसिव से इतनी मदर तेरेसा मतलब पैदा होगी इंडिया में, कि हजारों मदर तेरेसा आ जाएगी। तो ये बात मेरे दिल को छू गई। ये तो फिर मैं एकदम से कोई वेबिनार में मिस नहीं करती हूँ, और कोई मैसेज मिस नहीं करती हूँ। और कितना भी ये आते हैं उतार चढ़ाव ऑन पैसिव में, मैं अपना अपना धैर्य रखा है। और मुझे अपने साथ मेरे फ्रेंड लेके जो आए हैं, तो उनको भी
मैं थैंक यू करना चाहूंगी, और मैं एलसी मेंबर्स और मेरे ग्रुप के मेंबर्स को सभी को थैंक यू करना चाहूंगी, जो इन्होंने जो मेरे को कॉन्सेप्ट दिया है। ऑन पैसिव मैं अपना जो बिजनेस कर रही थी, तो वो जो वेबसाइट था, तो वो वेबसाइट में भी मैंने अपना मीन्स वेबसाइट में भी इतना कुछ सफल नहीं हुई, कि वेबसाइट में भी इतना व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर ये मैं ऑन पैसिव का वेबसाइट वगैरह देखा कि इसमें वो डोमेन में अपना खुद एआई इंटेलिजेंस से पूरा चलेगा और इतना व्यूज आएंगे, पुटा ऑटो पायलट मोड पर चलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ओब्लेस का जो है कि पहले हम इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम अपने आप को कहाँ पर मतलब दूसरी जगह सोच नहीं सकते कि इधर करेंगे या उधर करेंगे, मगर ओब्लेस में पूरा हमको ये मिल जाता है कि कहाँ पर हमको पूरा ब्लेसिंग्स डन डिपेंडेंट। आप ठीक हो और अरवा जी, आप ठीक हो? हाँ, ओके। वहाँ थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम होता है योगिनी, उस जगह पर जहाँ से अरवा जी है ना, थोड़ा हिंदी का रहता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा थोड़ा सा उनको तबीयत ठीक नहीं है क्या, शायद कुछ अनईजी फील कर रहे हैं, ऐसे लगा मुझे थोड़ा बात करते करते। हाँ, मुझे भी जरा लग हाँ। रहा है उनको थोड़ा पानी पीना अच्छा, कोई चाहिए। बात नहीं अरवा जी, आप रेस्ट कर लीजिए, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना था और फिर मैंने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया हूँ, तो बस ऐसा ही है कि कुछ करके दिखाना है, इसलिए ऑन पैसिव ज्वाइन किया है। ओके, थैंक यू सो। आप ठीक हो ना? आप कंफर्टेबल हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, ठीक। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसे कि आपको थोड़ा शायद ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से हो गया नहीं, होगा। मुझे व्यू नहीं आ रहा था इसलिए, नहीं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट बहुत व्यू अच्छे नहीं बात मिल कर रहे रहा हैं। है। आप बहुत अच्छे बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको एक लास्ट, अगर आप बात करने में आपको अगर इजी लग रहा होगा, तो आप हम सब लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे जो आपको आज सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? ये लास्ट वाला आप मुझे बता दीजिए सर। मैं ये सब लेडीज से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मदर टेरेसा बनना है तो आप ऑन पैसिव ज्वाइन कर लीजिए। ये मौका आपको ऑन पैसिव में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। और अर्चना, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं तो एक्चुअली उन्हें पूछना चाह रही थी उनके वेबसाइट के बारे में कि आपने but if she is willing to say something, so otherwise we can move forward. नहीं, अरवा जी, मुझे आप ना बात कर व्यू सकते हो। नहीं मिल रहा था कि मैं बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, इसलिए अच्छा मैं अच्छा अच्छा अच्छा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था? ओके ओके, नहीं नहीं, नहीं। आपका हमें वॉइस आ रहा था, बराबर आ रहा था। अच्छा, आपने बीच में वेबसाइट का जिक्र किया था कि आपने वेबसाइट पर काम किया, बट वो आपका चला नहीं, तो बस मैं उसी के बारे में पूछना चाह रही थी कि आपने किस तरीके से आपने वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या यूज किया और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने नहीं, ऐसे तो मुझे टूल्स का कोई ज्ञान नहीं था ज्यादा। मैंने वेबसाइट का भी तो किसी से सीखा हुआ था, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे मैंने 1-2 बार बनाया। तो ये मतलब गूगल से खरीदना पड़ता है डोमेन, तो खरीदा, फिर वो 1 साल में तो एक्सपायर हो गया। 1 साल तक चला, तो मैंने अपना प्रोडक्ट सब डाला। मतलब जितना मेरा ऑनलाइन जो सेल्स होता था, वो तो वेबसाइट में तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही किए मगर आपने, उसमें आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, करेक्ट? हाँ, मगर कुछ बस सबक सीखने को मिला। बिल्कुल सबक सीखने को मिला।
हाँ, बराबर बोले आप। और यही हम सभी लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को वेबसाइट, अगर एक वेबसाइट डेवलप करना रहता है तो हमको कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्टमेंट्स देना पड़ता है, 6 महीने 1 साल, जब तक कि हमारा अच्छा सा टारगेटेड ट्रैफिक हम लोगों के लिए जनरेट ना हो जाए, उसके बाद हम लोगों को इनकम स्टार्ट होता है। बट ऑन पैसिव में ऑटो फिलिंग, ऑटो पायलट मोड के जरिए हमारा टारगेटेड ट्रैफिक भी हमारा टेक्नोलॉजी करके देगी और पैसिव इनकम भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी ही जनरेट करके देगी। तो ये मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगा हमारे ऑन पैसिव का। बस मैं इतना ही पूछना चाहती थी आपसे। हाँ, बस थैंक यू। मुझे भी ये वेबसाइट का ही बहुत अच्छा पार्ट लगा है ऑन पैसिव का, कि जो ऑटो पायलट मोड पर चलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। तो ये इसीलिए ही मैंने पूरा आंख बंद करके इसको साइन अप कर लिया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आरवा जी, हमारे साथ में बने रहने के लिए और आपके जो व्यूज आपने शेयर किए हैं। तो अभी हम चलते हैं कोल्हापुर की तरफ, और कोल्हापुर बहुत फेमस है किसी चीज के लिए। जो नॉनवेज खाते हैं उनको बिल्कुल पता है कि तांबड़ा पांढरा रस्सा एकदम बेस्ट मिलता है कोल्हापुर मैं तो में। देखा टिकनोटी है ना अंदर। और कोल्हापुर से और हमारी जो महालक्ष्मी की देवी है, महालक्ष्मी देवी कोल्हापुर से है, तो उनके दर्शन तो हम बिल्कुल करने ही वाले हैं बाद में जाके। मगर आज हम मिलने वाले हैं पूनम से, जो कि कोल्हापुर से है। सो पूनम, प्लीज वेलकम, और आप आपके दिल की बात रखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम पूनम। आवाज आ रही मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए आप। दिल से नमस्कार। मेरा नाम पूनम विजय तेलगुटे है। मैं कोल्हापुर से हूँ। मेरा एजुकेशन में बीएड हुआ है और मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। बाद में मुझे कुछ कारणवश टीचिंग छोड़ना पड़ा। फिर मैं जब घर में थी तो मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैंने कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए। तो मेरा एजुकेशन तो मैं ऐसे गवा नहीं सकती। तो मैं फिर एमएलएम कंपनी में भी गई और एमएलएम कंपनी का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे दिल को ऐसा नहीं लगता था कि अभी मैं समाधानी हूँ, अभी मैं ओके हूँ, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। फिर मेरे दिल को एक बात तो खटकती थी कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ तो भी बहुत बड़ा करना चाहिए। वो लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर की खुशी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब ऐसा फिर मैंने एमएलएम कंपनी ज्वाइन की तो भी मुझे खुशी नहीं मिलती थी उसमें बहुत। फिर बाद में अभी दिसंबर में 7-8 महीने के पहले मेरी ऑन पैसिव की जर्नी शुरू हुई। तो वो ऐसे शुरू हुई कि मुझे मेरे बहन ने बताया पहले ऑन पैसिव क्या है। तो उसने बताया तो मुझे वो मैजिक जैसा लगा थोड़ा सा। तो फिर मैंने मेरे ग्रेट अपलाइन सुभाष शीरसाट सर जी को पूछा कि ऑन पैसिव क्या है। उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑन पैसिव के मुझे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे लगे 2-3 कि उन्होंने कहा यहाँ पे ज्वाइनिंग करना नहीं है, और अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए, ज्वाइनिंग करना नहीं है। और उन्होंने ऑन पैसिव का ब्रीद वाक्य बोला, वी आर इन इट टू विन इट। मैंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है। फिर बाद में सोचा, वो बताते थे और मेरे मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने मन ही मन में चलते थे। मैंने कंपेयर किया बाकी के एमएलएम कंपनी को और बाकी के सभी फील्ड को। तो बाकी के सभी फील्ड में हमें काम करना पड़ता है, हमें लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है अगर हम एमएलएम करें तो। हाँ, अगर हम दूसरी तरफ नौकरी को जाते हैं तो हमें किसी के अंडर काम करना पड़ता है और हमें जितने पैसे चाहिए उतने हमें नहीं मिलते, तो हम सेटिस्फाइड नहीं रहते उस बात से। तो मैंने कंपेयर किया ऑन पैसिव को लेके। तो ऑन पैसिव में कुछ काम भी करना नहीं पड़ता। अगर हमने मेहनत की, अगर हमने टीम बनाई तो हमें हमारा मेहनत का फल तो मिलेगा ही, लेकिन हद से ज्यादा मिलेगा। अगर हमने नहीं भी किया तो हमें मिलेगा। तो मैंने सोचा उसी वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं ऑन पैसिव में आती हूँ
और यहाँ पे टीम बिल्ड करती हूँ, तो मुझे चाहे जितना पैसा मैं चाहती हूँ उतना पैसा मिलने वाला है। तो उसी वक्त वो सर बताते थे और मेरे मन में ये बातचीत चल रही थी। फिर मैंने सोचा ऑन पैसिव में मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, और हमारा सबसे बिग प्रॉब्लम है पैसा। हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें जितना चाहिए उतना पैसा हम कमा नहीं सकते, हमें जितना चाहिए उतना। तो लोगों की मदद भी मैं कर सकती थी ऑन पैसिव में आने के बाद, और सबको मेरे आजू-बाजू के जो सब लोग हैं उनको भी अमीर करना चाहती थी। और सबसे मेन बात है पैसा, पैसा तो आने ही वाला था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया और ऑन पैसिव में आ गई। फिर मैंने ऑन पैसिव में आने के बाद वीडियो सर्च किए, और सब ऑन पैसिव के अच्छे-अच्छे वीडियो देखे मैंने। तो फिर वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई, और मैंने डिसाइड किया कि अभी ऑन पैसिव में काम करना है। तो मैंने काम करना शुरू किया, और ऑन पैसिव का नाम लेते ही हमारे यानी मेरे मन में तो ऐसा आता है ऑन पैसिव। मैं एक ड्रीम सोचती थी, और उसके बाद में तुरंत ऑन पैसिव का नाम जुड़ता है। मैं एक ड्रीम सोचती और उसके बाद में तुरंत ऑन पैसिव का नाम जुड़ता है। अगर मैंने घर बनाना चाहा लग्जरियस, तो वो कौन पूरा कर सकता है? ऑन पैसिव पूरा कर सकता है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग कौन देगा? तो ऑन पैसिव देगा। मैंने कोई भी अच्छी बात सुनी तो मुझे तुरंत बाद ऑन पैसिव ख्याल में आता, इसलिए मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। और ऑन पैसिव पूनम, मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे साथ आप अभी नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो इनके लिए आप एक स्पेशल मैसेज क्या दोगे? आज हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास पुराने फाउंडर्स भी है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? सभी लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि हमने अगर किसी भी फील्ड में सब लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे काम करते हैं। वो काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से हमें काम मिलता है और हम करते हैं। उसमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो अगर हम ऑन पैसिव में आते हैं और टीम बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा काम इसमें करते हैं, तो हमारे सपने तो ऑलरेडी पहले से ही पूरे होने वाले हैं। लेकिन हमने अगर यहाँ से कड़ी मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत की, तो हमें सब्र का फल तो मीठा मिलने ही वाला है। अपने सपने सब पूरे होने वाले हैं, और हमारे सपनों को एक आकार मिलने वाला है। तो ऐश सर को मैं और मेरी अकोट की टीम जो है, वो सभी टीम की तरफ से ऐश सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव उन्होंने हमारे तक लाया, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया। मैं वैसे तो मेरे मायके से जुड़ी हुई ऑन पैसिव में, मेरा मायका है अकोला जिला में अकोट तालुका के नाम से एक गांव है, वहां से मैं जुड़ी हूँ। हमारे अपलाइन बहुत मेहनत करते हैं और टीम के सभी लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हो। इसलिए नहीं कि हमें आगे जाना है, हमें तो आगे जाना है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हमें आगे लेना है, क्योंकि हम अकेले अमीर बनना नहीं चाहते। तो हमारे आसपास के जिन लोगों को जो लोग जरूरतमंद है उनके तक हमें ऑन पैसिव लेना है। इसलिए हमारे अकोट की टीम के श्याम पांडे सर, कैलाश पांडे सर, मनीष महाले सर, कुरवाड़े सर जी, ये बहुत बहुत मेहनत करते हैं। हमारे सुभाष शिरसाट सर, ये भी बहुत टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, और हर एक टाइम में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। मुकुंद सर को मैंने कभी भी कॉल किया तो मुकुंद सर हमेशा मेरी मदद करते हैं, मेरे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेरी भी मेरी टीम की भी। तो मुकुंद सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और दिल की बात जैसा बहुत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एस सर ने हमें दिया है, और उनमें कौशिक सर, योगिनी जी, ममता जी, अर्चना मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक फाउंडर की तरफ जा रहे हैं, हर एक फाउंडर को वो वैसे छान छान के ला रहे हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर हम पहचान के है नहीं है वो मैटर नहीं है, ये इतना बड़ा सच्चा और दिल से काम कर रहे हैं, दिल की बात में।
तो वो सब लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच पूनम, आपके दिल की बात आप रखने के लिए। हमारे लिए सभी लीडर्स सेम है, हमारे लिए हर एक इंसान जो ऑन पैसिव में काम कर रहा है या फिर फाउंडर्स है, अपलाइंस है, स्पॉन्सर्स है, जो भी है, हमारे लिए हर एक इंसान जो आज इन हुआ है एज एन फाउंडर, वो हमारी फैमिली है और हमारे लिए वो बहुत ही सपोर्टिव है। हर कोई अपने आप को एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करता है, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई बात भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हर कोई एज एन फैमिली हर किसी को सपोर्ट करता है। भले आप हमारे से टीम में से हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता, मगर ऑन पैसिव में हो इसके लिए मैटर करता है। और हर कोई लीडर या फिर हर कोई स्पॉन्सर एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आगे चलते हैं, हमारे आखिरी कंटेस्टेंट जो है नीलम पनिकरा के पास। तो नीलम जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके दिल की बात। सो आइए और आपके दिल की बात रखिए। वेलकम है नीलम जी आपका, प्लीज आइए। जी, थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू अर्चना मैम, आपने मुझे इस नेशनल लेवल के वेबिनार दिल की बात के इस बड़े मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं उस दुनिया को बनाने वाले उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस हमारे इस ग्रेट महान इंसान को हमें उन्होंने दिया, श्री एस सर को हमें उन्होंने बनाया, उन्होंने दिया, उन्होंने ऐसे महान सोच को उनके मन में डाला, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं एस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने यह सुनहरा हम सबको उन्होंने सुनहरा मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है योगिनी मैम? बिल्कुल सही आवाज है, आप बात कीजिए। जी जी, थैंक यू। मैं इस नेशनल वेबिनार को चलाने वाले पूरे एलसी मेंबर को, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप डायरेक्टली आपके दिल की बात पे आइए, हम थैंक यू बाद में सबको बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं इससे ऑन पेस्यू में मेरे अपलाइन रीता मैम है, उन्होंने मुझे ऑन पेस्यू के बारे में बताया। और जब मैं ऑन पेस्यू के बारे में जब सुनी तो मुझे विश्वास करना कठिन लग रहा था, क्योंकि यह मेरी पहली कंपनी है। इसके पहले मैंने कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता था, लोगों को खोजना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, लोगों को जोड़ो तब इनकम आता था। इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि मैं पूरे परिवार को मैं बड़ी बहू हूँ, इसलिए मेरे को समय नहीं मिलता था। इसलिए जो है मैं वो बाकी कंपनियों में ज्वाइन नहीं हुई। लेकिन ऑन पेस्यू कंपनी में जब मुझे पता चला कि इसमें आप यूनिट टू यूनिट हो जाओ और लोगों को नहीं भी जोड़ोगे तो भी इनकम आएगा, इसलिए मैंने जो है इस कंपनी में जो है इंटर हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं बचपन से सोचती थी कि मैं लोगों का भला करना चाहती थी, लोगों की सहायता करना चाहती थी। तो ये जितना हम लोगों का नौकरी में पैसा मिलता है, जितना हम लोगों को इनकम आता है, उससे हम लोगों का भला नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो है यह सुनहरा मौका मुझे मिला कि मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों से ब्लेसिंग ले सकूं, इसलिए मैंने जो है इस कंपनी में ज्वाइन हुई मैं। और लगभग 20 अक्टूबर 2020 को मैं अपनी आईडी को मैंने ग्रीन कराया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रीता मैम का कि उन्होंने मुझे ग्रेट प्लान को बताया। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि इस ऑन पेस्यू को लेके मेरे सपने हैं कि मैं ऑन पेस्यू में मैं जितने भी गरीब महिला है, परित्यक्ता महिला है, उन सभी गरीब महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं को, विधवाओं का मैं हेल्प करना चाहती हूँ। उनका रोटी कपड़ा मकान से लेकर उन्हें बेरोजगार की सुविधा मुहैया कराना चाहती हूँ। और मैं सॉरी, मैं तो अपना नाम ही बताने भूल गई। मैं श्रीमती नीलम पैकरा, सूर सीतापुर, सरगुजा जिले से, छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। और मेरा ऑन पेस्यू के सारे टूल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जो है ओ ब्लेस के माध्यम से लोगों का ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ। लोगों का, जितने भी गरीब विधवा महिलाएं हैं, लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ, परित्यक्ता महिलाओं का हेल्प करना चाहती हूँ, उनका रोटी कपड़ा मकान सब पूरा करना चाहती हूँ और उन्हें रोजगार की सुविधा भी दिलाना चाहती हूँ। तो इसके साथ साथ मैं वो एकेडमी के माध्यम से मैं अपने जितने भी गांव घर के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिनका
फ्यूचर डिप्लोमा हासिल करना रहता तो बहुत ज्यादा फीस लगता है और गांव घर के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आगे बढ़ सके शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में। तो मैं उन सारी गरीब बच्चों को शिक्षा के सभी क्षेत्रों में मैं आगे लाना चाहती हूँ। जितना भी डिप्लोमा है, हमारे डॉक्टर्स हो गया, सिस्टर हो गया, टीचर का पद हो गया या फिर LLB का पद हो गया, चाहे जितने भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र के डिप्लोमा हैं, उन सारे डिप्लोमा में मैं जितने भी गांव घर के गरीब बच्चे हैं उनमें आगे लाना चाहती हूँ और उनका फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहती हूँ। और मैं ऑन पेशू में मेरा सपना तो पूरा होगा ही होगा, उसके साथ साथ मैं लोगों का भी भला करना चाहती हूँ। यही मेरा मन में बचपन से सोच था कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं। तो यह प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे एस सर जी का, रीता मैम जी का, हमारे छत्तीसगढ़ के टीम के सभी हमारे सीनियर लीडर सर लोगों का, तमाम फाउंडर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे महिला समिति के तमाम वुमेन्स फाउंडर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उनके माध्यम से, हमारे छत्तीसगढ़ टीम के माध्यम से, महिला समृद्धि ऑन पेशू के माध्यम से मैं आज इस लेवल पर पहुंची हूँ। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अंत में यही मैसेज देना चाहती हूँ जितने भी न्यू फाउंडर हैं उनके लिए कि हम महिलाओं के लिए यह अपॉर्चुनिटी तो एकदम बेस्ट और बेस्ट ही है, क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं तब हम लोग माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसके बाद अपने पति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर हमें अपने पति, अपने पिता के ऊपर जो है छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए उनसे बोलना पड़ता है, हर चीज के लिए। तो जितने भी न्यू फाउंडर हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी को ग्रीन नहीं कराई है, बिल्कुल अपनी आईडी को ग्रीन करा लें, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें इस तरह का सुनहरा मौका मिला हो। मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा है, नहीं सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे इस इतने बड़े मंच पे बुलाया, इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ अर्चना, प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच नीलम मैम। जैसा कि आपने कहा कि ये ऐसा कंसेप्ट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, तो बिल्कुल बराबर कहा आपने। ये जो कंसेप्ट है हमारा ऑन पैसिव का, ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंसेप्ट है, इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत यूनिक है। और जैसा कि $97 देके हमको फाउंडर मेंबरशिप लेना पड़ता है, तो ये मेंबरशिप का जो अमाउंट है ये बहुत लो अमाउंट है और बहुत एफोर्डेबल अमाउंट है, और जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। करोड़ रुपया आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन ऐसा अगर हम किसी नए इंसान को बताएंगे तो ये उनके लिए अनबिलीवेबल होगा, और बहुत से लोग तो ये सेंटेंसेस सुन के इग्नोर कर देते हैं टोटली ये कंसेप्ट को। बट अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या कर रही है, क्या करके देने वाली है लाइफ में, तो ये चीजें बहुत नेग्लिजिबल है टेक्नोलॉजी के सामने। तो बस यही कहना था मुझे। और ये जो जैक मा है हमारे, वो जैक मा कहते हैं कि अगर आप 5 रुपया कमाते हो तो 50 रुपया कमाने के काबिल आप बन जाते हो, और 50 कमाते हो तो 500 रुपया कमाने के काबिल बनते हो। अगर आप 500 रुपया कमाते हो तो 5 लाख कमाने के काबिल आप बनते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में अगर आप उतरते हो तो 5 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप वो 5 रुपया भी कमा लेते हो तो आप 5 लाख 5 करोड़ रुपया कमाने के काबिल बन जाते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये एक तो हिम्मत खुद की, और दूसरे आपके एम्बिशंस जो रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे सपने हमको पूरे करने हैं, तो ये सपने जो हम आंखों से देखते हैं, हमारे खुली आंखों से, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्ट्रक हो जाते हैं, और जो चीज हमको अनबिलीवेबल लगती है वो भी कन्वर्ट हो जाती है रियलिटी में। तो यही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम लोगों को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपने देखो, पॉजिटिव रहो, सारी चीजें भगवान खुद ब खुद अब हमारे लिए रास्ते खोल देता है। बस यही कहना था मुझे। बहुत बढ़िया कहा आपने, और आपके साथ साथ जितने भी गेस्ट मेंबर्स हमारे बीच जो मौजूद है उनकी भी शेयरिंग साथ बहुत बढ़िया थी। उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने विदाउट हेजिटेशन अपने 2 वर्ड्स हम लोगों के बीच में यहाँ पर रखे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगिनी मैम।
थैंक यू सो मच अर्चना, आपसे आप जो भी इनपुट्स हमें देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और आगे जाके मैं बुलाना चाहती हूँ, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, उनकी स्माइल, उनकी हंसी, हम सब कुछ मिस करते हैं। लास्ट वीक हमने उनको बहुत मिस किया है, तो आज मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। ममता जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहते हैं आज, प्लीज वेलकम। धन्यवाद योगिनी जी, अर्चना जी, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। दिल की बात बहुत दिल से कर रहे हैं दोनों भी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने भी बहुत मिस किया सभी को, और आज यहाँ पर जो भी उपस्थित है हमारे होस्ट को होस्ट, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने 2 शब्द कहूंगी। आज मैंने जो भी आज पूरा जो वेबिनार सुना है उसमें योगिनी जी ने पहले शुरुआत की है कि ऑन पैसिव ने हमें सब कुछ दिया है, पैसा देने वाली है, जो भी हमारे ड्रीम्स है हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी हमेशा ही की तरह कि ऑन पैसिव ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, जो झलकता है हर फाउंडर में, लेडी फाउंडर में भी झलकता है और वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में भी झलकता है। आप हमारे शेयरिंग्स देखिए लीडर्स लोगों के, और हमारे वेबिनार्स देखिए, दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च, इसके बारे में कोई भी कुछ कहे, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी ही हो रही है। सुकून एक अलग शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी कि हमें बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज तक बहुत कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया। आज का प्रोग्राम अगर मैंने जो पूरा सुना है उसमें मैंने एक सूत्र को देखा है कि ये सारी की सारी हमारी जो महिला फाउंडर्स थी वो सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग से आई थी। सभी ने वो बात महसूस की है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करो तो ही पैसा है, और शायद यही एक क्लिक थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करके पैसा आता है तो बिना काम के भी पैसा आएगा, और उन्होंने उसके साथ में एक टेक्नोलॉजी को देखा है, क्योंकि आज तक के उनके जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी बिजनेसेस थे वो एक प्रोडक्ट बेस्ड थे। शायद वो हेल्थ रिलेटेड हो या शायद वो औरतों के मेकअप के सामान के लिए हो, लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म में मिल सकते हैं तो जो जरूरी है, अब इंटरनेट तो उतना ही जरूरी है जितना कि अब हम लोग हमारे घर की कुछ चीजें, मोबाइल हो, फ्रिज हो, जिनको हम बिल्कुल जरूरी मानते हैं, वैसे ही इंटरनेट का हो गया, सारे टूल्स हमें लगते हैं। तो अगर टूल्स लगते हैं तो इस मार्केट को कभी मंदी वो कभी फेस ही नहीं करेगा। तो इस जो क्लिक को मैंने सभी को गौर से सुना है आज, और मैंने ये पाया कि उनको ये बहुत बड़ी क्लिक उनमें थी कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंटरनेट को समझा है उन्होंने, और उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड के इसको उन्होंने थोड़ा डिफरेंशिएट किया है, उसका कंपैरिजन किया है, और उनको ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि अब थक गए, इतना सब कुछ कर लिया तो अभी ऑटोमेशन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सभी के बोलने में यही आया कि हमारा ये ऑटोमेटिक बिजनेस है। तो योगिनी जी, मैं ये कहूंगी कि आपने जो भी कहा वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस और सुकून, ये अगर हम जो भी बात कर रहे हैं, ये जो भी हमारी महिला फाउंडर लोगों ने आज बात की है, सब लोगों के बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस 100% दिख रहा था। बीना जी आई, उन्होंने देखा ट्रेडिशनल स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत उम्दा उनका शेयरिंग रहा, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रहा, नो डाउट। उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे का मैंने वीडियो देखा। तो इस बारे में मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि हम लोगों के बीच में हम जब किसी को शेयर करते हैं लिंक्स, हमारे इसमें इतना पेशेंस नहीं है, हम 1.5 घंटे का वेबिनार नहीं देख सकते। अरे भैया बहनों और भाइयों, अगर आपको पूरे जिंदगी भर 8-9 घंटे रोज का काम नहीं करना है तो 1-1.5 घंटे का वीडियो देखिए। तो ये जो बात है, और वो उन्होंने जैसे कहा कि चट मंगनी पट ब्याह वाली बात कर दी, तो सही है। एक स्टोरी में बाद में लास्ट में 1-2 मिनट की स्टोरी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने वो चट मंगनी पट ब्याह वाली जो बात कही कि उन्होंने गो फाउंडर्स की वैल्यू को पहचाना, तो इस वैल्यू के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। ओ ट्रैकर सेफ्टी के लिए वो इस्तेमाल करेंगी, ओ शॉप, ओ एकेडमी के बारे में उन्होंने कहा, और नो लोन लाइफ,
मैं इसको बहुत रिलेट करती हूँ। मेरे लाइफ में अगर जब मुझे 2 व्हीलर लेनी थी तो मैंने पैसे उतने जुटाए क्योंकि आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मैं लोन के ऊपर नहीं गाड़ी लूंगी, मैं क्यों ज्यादा दूं पैसे, अगर मैं ले सकती हूँ तो अभी ऑन पैसे हो तो हमको सभी एक साथ ही देगा, तो बहुत अच्छा लगा। महंगाई और आज का ये जो हमें रेशियो करना है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कभी भी वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। महंगाई बढ़ती ही रहती है, हमारी आमदनी कम ही रहती है, या फिर बैलेंस करने जाओ कोई पैरेलल इनकम है तो फिर वही चक्कर है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ 98% फेल हो जाता है, 2% हमेशा ही ऊपर रहते हैं तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं खुलती, ये हमने हमेशा की तरह अभी भी समझा है। तो अपडेट लाइफ को करना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सही है। अगर आपको हमने अभी व्हाट्सएप है या फिर और कोई भी है तो हम आते रहते हैं, 1-2 महीने में एक नोटिफिकेशन आता है कि अपडेट योर व्हाट्सएप, अपडेट योर दिस थिंग, एंड तो हम लोग हर बात अपडेट करते हैं। फ्रिज भी हमने लिया था तो सिंगल का था, डबल ट्रिपल डोर है, उसमें भी मोबाइल देखो, छोटा मोबाइल था, अभी एंड्रॉइड आ गया, आईफोन आ गया, तो कितने सारे रिवॉल्यूशन हम लोगों ने देखे हैं। तो इस रिवॉल्यूशन के चलते अगर हमें पार्टनर बनने का अगर मौका मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी बीना जी ने। मोतुसी जी मैडम आई, उनका भी नेटवर्क मार्केटिंग के बाद उनका एक ये आया कि खुद का रिस्पेक्ट करना सीखो। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक आयाम है अपनी जिंदगी का कि मैं खुद को रिस्पेक्ट करूं और मैं खुद कमाऊं। मैं खुद के बारे में एक ही सेंटेंस बोलना चाहूंगी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिनायल ऑफ बेगिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। मैं कभी किसी से कुछ भी मांगने के खिलाफ हूँ, उधार के तौर पे भी। और जब ऑन पैसिव मेरी जिंदगी में आया और मैंने कहा तो मैंने तुरंत ही उसको जवाब दे दिया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि अगर आपको पेंशन नहीं है, आपकी प्राइवेट जॉब है, तो आपको और कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते कि हमने जमा किया हुआ पानी कभी हमको पूरता नहीं है जिंदगी भर, उसको हमेशा भरते ही रहना पड़ता है, तो पैसे का भी वैसे ही है ना, तो हमको उसके बारे में समझना चाहिए। अरबा जी आई तमिलनाडु से, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग से यहाँ पर ऑन पैसिव में आई, लेकिन उनका एक सेंटेंस मुझे बहुत बहुत भाया कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे निगेटिव रिव्यू नहीं मिला। मैं ये बहुत आज अंडरलाइन करना चाहूंगी कि आप जो ढूंढते हो ना गूगल पे, वो ही आपको मिलता है। अगर आपने निगेटिव ढूंढा तो आपको निगेटिव ही मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव थी इसलिए आपको पॉजिटिविटी मिली। और उन्होंने और एक जोड़ा, छोटा सेंटेंस था कि निगेटिव पाए लेकिन उसमें कमेंट्स पॉजिटिव है। तो आपको क्या एक्सेप्ट करना है लाइफ में। अगर आपको कोई निगेटिव भी बात बताता है तो आपको खुद को उसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर से वही बात आती है कि हम हमेशा डिसीजन के बारे में बात करते, क्योंकि जिंदगी का अहम पहलू है डिसीजन लेना। अरवा जी उन्होंने ऑटो पायलट के बारे में बात की, जैसे अर्चना जी ने उनको सुझाया। तो पूनम जी एक टीचर है और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से ही ऑन पैसिव में आई है, और नीलम जी भी नेटवर्क मार्केटिंग से ऑन पैसिव में आई है। मैं 1-2 मिनट में अपना शेयरिंग खत्म करूंगी। बस लास्ट में एक ही कहूंगी कि क्या है ऑन पैसिव, क्या है। एक ये जो स्टोरी है ये हमने पहले भी इस मंच पे सुनी है, सिर्फ मैं खुद याद नहीं कर पा रही हूँ कि हमने कब सुनी और किससे सुनी, लेकिन सुनी जरूर है। कि एक लड़का होता है, उसको उसके पिताजी एक पत्थर देते हैं, हीरा देते हैं, और उसको पता नहीं होता है बेटे को कि ये हीरा है। तो वो जाता है और पिताजी बोलते हैं जाओ मार्केट में, और किसी ने अगर कीमत पूछी तो सिर्फ 2 उंगलियां कर देना, ऐसी। वो मार्केट में जाता है और एक बहुत देर खड़ा रहता है, उसको कोई आता नहीं है वो हीरे को लेने के लिए, लेकिन एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि ये मुझे पत्थर चाहिए, ऐसी 2 क्या कीमत है। तो वो 2 उंगलियां ऐसे करती कि ये इतने का है। तो वो जेब में हाथ डालता है और उसको 200 रुपए देता है। घर पे आता है, पिताजी को 200 रुपए दे देता है। पिताजी कहते हैं कि अब ये देखो वैसा ही एक पत्थर है, हीरा है ये लेके जाओ, और आप एक थोड़े से बड़े मार्केट में जाइए। वो जाता है, पिताजी की नसीहत वही होती है कि कीमत मुंह से नहीं बतानी, सिर्फ ऐसे 2 उंगलियां करनी है। वो आगे जाता है, उसके पास एक बहुत देर बाद एक लेडी आती है, वो पूछती है क्या कीमत है, मुझे चाहिए। वो ऐसा करता है और लेडी बिना कुछ कहे उसको 2000 रुपए लेके जाती है। फिर घर पे आता है, उसके पिताजी उसको कहते हैं कि आप देख
अब ना तू एक एग्जीबिशन लगा है बहुत बड़े मॉल में, बहुत 5 स्टार होटल में है, तू वहां पे चले जा, आपको वहां पे देखो आपको क्या एक्सपीरियंस आता है। वो जाता है, वही होता है, बहुत देर तक तो कोई आता नहीं, लेकिन फिर एक औरत आती है, पूछती है क्या कीमत है, वो फिर ऐसा कह देता है। तो वो जो औरत रहती है, उसके पति उसके साथ होते हैं, वो पति की ओर देखती, पति बिना कुछ कहे 2 लाख रुपए उसको दे देती और वो घर आता है। तो पिताजी कहते हैं कि ये है, आपकी वैल्यू कौन समझेगा, ये आप नहीं बता सकते। आपको मालूम है आपके पास क्या है, हम लोगों को मालूम है हमारे पास ऑन पैसिव है, प्राइसलेस है, कीमत नहीं लगा सकते उसकी। लेकिन अगर आप किसी के सामने जाते हो तो वो उसका नजरिया है, क्या वो उसको MLM मानता है या फिर उसको ट्रेडिशनल बिजनेस मानता है या और एक रिवॉल्यूशन मानता है या ऑटोमेटिक बिजनेस का एक नया प्लान जो AI टेक्नोलॉजी देती है और वो एक बड़ा है जिसमें हर कोई फिर बाद में आने वाला है। तो पहले पोजीशन का जो होता है महत्व, वो उसको देख के कौन आता है। तो आप एक प्राइसलेस प्रोजेक्ट के साथ हो, आपके पास प्राइसलेस प्रोजेक्ट है, आप जिनको भी रेफर करते हो ये उनकी फितरत है, ये उनकी सोच है, ये उनका लेवल है कि वो ऑन पैसिव को किस तरह में तोड़ते हैं। बाद में तो जो भी कुछ है हमें मालूम है क्या चल रहा है मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि आजकल कॉन्फिडेंस बहुत 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 बड़ा है, हम सबका बड़ा है। टाइम कितना लगता है मालूम नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है और ये कॉन्फिडेंस है जीने का तरीका हमारा बदल गया है, हम बहुत खुश हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और आज बहुत खुश हूँ, बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ बात किए। धन्यवाद योगिनी जी और धन्यवाद जी, आपने संभाल लिया सब। इसी के साथ मैं कहूंगी कि हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स है, हम ऑन पैसिव करते हैं विद वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता, आपकी बातें सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत पते की बात आपने की है, तो थैंक यू सो मच। मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे साथ में दीपम जी है, तो दीपम जी प्लीज आइए और आपका वेलकम है, आप यहाँ पे कुछ 2 शब्द आपके कहें। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी दीदी, ममता दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अर्चना दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जब से आप लोग ने इस शो को लेके आए हैं तब से मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। मुझे बहुत लोगों के फोन आते हैं कि सर यूं ही आपसे बात करनी थी, आपसे बात करके मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो मैंने कहा कि भाई आपने मुझे फोन किया है, आपको मुझसे मोटिवेशन चाहिए, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलता है तो आपको कैसा लगेगा। बोले बिल्कुल बहुत से सर, आपको अगर जहाँ से मोटिवेशन मिलता है आप हमें डायरेक्ट वहां से मोटिवेशन दिलवा दे तो इससे अच्छी बात क्या है। तो मैंने कहा कि आप लोग दिल की बात देखिए, हमेशा अटेंड कीजिए, हमेशा उसे सुनिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन लेना होता है, इसलिए मैं दिल की बात में जाता हूँ। तो आज हमारी जितनी भी बहनें आई थी जिन्होंने भी कहा, इतना अच्छा कहा। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सबने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव से जो इनकम आएगी उसमें से हमें हमारे लिए क्या करना है। सबने ये कहा कि हमें लोगों के लिए क्या करना है, यही ऑन पैसिव की ताकत है। एक ने भी ये नहीं कहा कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है, किसी ने भी नहीं कहा। सबने हमें यही कहा कि हमें लोगों के लिए क्या करना है, और यही ऑन पैसिव है। और मुझे अगर कोई पूछता है कि ऑन पैसिव क्या है तो मैं उसे एक ही शब्द में कहता हूं कि ऑन पैसिव ईश्वर का आशीर्वाद है। एस मुफरा सर कौन है पूछता है, मैं एक ही का बात कहता हूं कि एस मुफरा सर जो है वो ईश्वर के दूत है। ऑन पैसिव ईश्वर का आशीर्वाद है। लोग बोलते हैं सर हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना बताते हैं, फिर भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो सबको नहीं मिलता है, जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है, जिसकी किस्मत में नहीं होता है उसको नहीं मिलता है। आप कितनी भी देने की कोशिश करो, ईश्वर का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा जिसकी किस्मत में उसका आशीर्वाद लिखा होगा। तो आप लोग
ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। कई लोग कहते हैं सर कितना समझाते हैं, कितना बोलते हैं, समझाइए मत, बोलिए मत। उनके सामने आप एक अपॉर्चुनिटी रख दीजिए, उन्हें कहिए कि आपको जो सर्च करना है कर लीजिए, और मैं आपके भले के लिए आपके पास से अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। मैं अपने लिए बिल्कुल भी लेकर के नहीं आया हूं। मेरा तो जो होना था वो हो चुका है, मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी जो होना था वो हो चुका है। आगे आपकी मर्जी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ईश्वर कभी भी डायरेक्ट आके प्रकट होकर आशीर्वाद नहीं देता, वो किसी न किसी रूप में एक महान अवसर को आपके पास लेके आता है आशीर्वाद के रूप में। और अगर आपको वो आशीर्वाद चाहिए, आपकी किस्मत में होगा तो आप उसे स्वीकार करेंगे, आपकी किस्मत में नहीं होगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा काम है आपके सामने वो महान अवसर को रखना, आपका काम है उसे स्वीकार करना या नहीं करना। मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में और भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे से आपको और भी बातें बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार योगिनी जी, ममता जी और अर्चना जी, और हमारे जितनी भी हमारी बहनें आई थी उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू योगिनी जी। थैंक यू सो मच दीपम जी, आपकी दो बातें भी हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन देती है। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में जो हमारे लीडर है मिस्टर देवीलाल जी। देवीलाल जी प्लीज आइए और आपकी दो बातें हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू योगिनी बहन। वही हमेशा की तरह है। सबसे पहले तो आपको आज के इस प्रोग्राम की बहुत सफल प्रोग्राम रहा और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत समय मतलब आपको लगा होगा लोगों ने समय ज्यादा लिया, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही समय पे लोगों ने किया और आपके अनुसार किया। और आप दोनों, अर्चना जी और आपको दोनों को इस सफलतम प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज ममता बहन आई तो उसने इसमें 4 चांद लगाए अपनी शेयरिंग दे करके। आज उन्होंने अच्छा बहुत ही शानदार हमारे बीच में रखा। मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोग्राम को जिस तरह से आप लोगों ने चालू किया और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। और किसी भी प्रोग्राम की सफलता इसी को कहते हैं कि पिछले प्रोग्राम से बढ़कर अगला प्रोग्राम होना। ये बहुत अपने आप में एक प्रोग्रेसिव बात होती है और आपका ये प्रोग्राम बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आज की जितनी भी बहनें, जितनी पार्टिसिपेंट्स आज आए थे, वो सब बहुत शानदार पार्टिसिपेंट थे। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से थे, चाहे वो कहीं टीचिंग प्रोफेशन से थे या कोई हाउसवाइफ थे, बट उनके द्वारा जितनी बातें की गई वो बहुत ही शानदार मैसेज था। और अपनी शेयरिंग उन्होंने दिल से शेयरिंग रखी है, ये क्योंकि दिल की बात है, दिल से शेयरिंग रखी है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं कहां हूं। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं कहां हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिएगा, एक चाय होती है जो एक रेडी पे बिकती है सड़क के किनारे, और एक वही चाय होती है जो एक 5 स्टार होटल में बिकती है। होती वो चाय ही है, उसके भी स्पेलिंग TEA होते हैं, सड़क वाली के भी TEA ही होते हैं। वही दूध पड़ता है, वही पानी पड़ता है, वही चाय पत्ती पड़ती है, वही इलायची डलती है, वही अदरक डलता है, सब कुछ वही डलता है। लेकिन फर्क क्या है, एक चाय सड़क के किनारे पर है, एक चाय 5 स्टार होटल में है। इतना फर्क पड़ता है आपको जगह का होना। सब कुछ सेम होते हुए, सब बहुत सारे टैलेंट है लोगों के पास, बहुत सारी दुनिया में इतने बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, लेकिन अगर वो सही जगह पर नहीं है तो उसकी वैल्यू वो नहीं मिलती है जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में होती है। चाहे से आप कंपैरिजन कर लीजिए अपने आप को, आप सोचिए आज आप कहाँ हैं। अगर जितने हमारे साथी ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, सबके पास जितनी मर्जी टैलेंट है या टैलेंट नहीं है, लेकिन आज उनकी वैल्यू 5 स्टार होटल की चाय की तरह है, उनकी जबरदस्त वैल्यू है और ये कोई उनको रोक नहीं सकता है। साथियों, दूसरी बात मैं करना चाहूंगा सफलता की। मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है मुझे समय का बहुत महत्व होता है, मैं बहुत समय का बहुत कदर करने वाला व्यक्ति हूँ।
सफलता हर व्यक्ति चाहता है, सफलता का बहुत, हर व्यक्ति को जब पैदा होता तब से लेकर के आखिरी तक उसको सफलता के लिए वो तरसता है। लेकिन सफलता क्या चीज है, अगर मैं आपको कहूं, जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी सफलता काउंट करनी है तो सबसे पहले अपने जीवन में 4 चीजें एक व्यक्ति के पास अगर होंगी तो वो चारों चीजों से सफलता काउंट होती है। पहला पड़ाव है हेल्थ, दूसरा पड़ाव है वेल्थ, और तीसरा पड़ाव है टाइम, और चौथा पड़ाव है रिस्पेक्ट। हेल्थ आपके हाथ में है, आप अपनी हेल्थ को कैसा रखना चाहते हैं ये बिल्कुल आपके हाथ में। दूसरा पड़ाव वेल्थ, टाइम और रिस्पेक्ट, ये तीनों चीजें आपको अगर रियल में पानी है, ये चीजें 100% आपको आपके बीच में अपने फैमिली में लानी है, तो ओन पैसिव से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ और टाइम फ्रीडम यानी मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और आपका मान सम्मान का सारी जिम्मेवारी वो ऑन पैसिव पर आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आप ऑन पैसिव पे छोड़ दीजिए। विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए और पेशेंस बनाए रखिए, और अपने आसपास के सभी साथियों को ये एक संदेश ऑन पैसिव का देना शुरू कर दीजिए। बहुत कम समय है, आप सब बहुत सफल होने वाले हैं। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगेन योगिनी जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं दिल की इस बात के लिए। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, इसको हमेशा इसी तरह जारी रखिए, और हम सब लोग आपके सहयोगी बन करके आपके साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू देवीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी हम सुनते हैं, हम दिल की बात का राज अगर आप पूछोगे तो वही है कि एक दूसरे के सहयोग के साथ में ही ये बहुत बढ़िया से चल रहा है, और हमें उसी बात में हम बहुत खुश है उस बात के लिए। आगे जाके हम सुनना चाहेंगे, और मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे जो ग्लोबल लीडर है। अगर जस्सी भाई आज अगर आप हमें अभी सुन रहे हो, आप हो सेशन में, ये मैं देख रही हूँ, तो आपकी 2 बातें भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो जस्सी जी प्लीज आइए, और आपसे 2 बातें हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ये क्लैप आपके लिए, सभी के लिए, अर्चना जी के लिए, आपके लिए, ममता जी के लिए, हमारी सभी बहनों के लिए जिन्होंने टचवुड डे बाई डे ये शो को मतलब सुपर डुपर हिट बनाते जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अर्चना मैडम स्पेशल थैंक यू आपका भी। ममता जी को आज काफी दिनों के बाद सुनने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशल थैंक्स आप सभी लोगों का, दोस्तों, दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। सिर्फ और सिर्फ 2-3 ऑन पैसिव बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आपकी सोच जहां पे खत्म हो जाती है, हमारी सोच जहां पे खत्म हो जाती है, ऑन पैसिव वहां से स्टार्ट होता है। ऑन पैसिव वहां से स्टार्ट होता है जहां पे हमारी सोच तेच शब्द बोलते तो परत तेच शब्द बोलते तो दुसरं काहीच नाही बोलत, तेच बोलते। जहां पे हमारी सोच खत्म होती है दोस्तों, ऑन पैसिव वहां से स्टार्ट होता है। एंड टचवुड मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस दिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी ना, 2 साल पीछे मैं अगर जाऊं, तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ। इसको, ये जो लम्हे, ये जो पल आप आज जी रहे हो ना, जो लम्हे, जो पल आज आप जी रहे हो ऑन पैसिव की एक एक मीटिंग के साथ, जूम मीटिंग के साथ, इसको दिल से फील करो, इसको दिल से फील करो, क्योंकि ये निकला हुआ वक्त आपको पता है कि वापस नहीं आने वाला। ये निकला हुआ वक्त ना दोबारा से वापस नहीं आने वाला। अगर मैं आज से 2 साल पीछे चला जाऊं, तो मैं रूम में बंद कमरे में अकेला बैठ के सारा सारा दिन गर्मी में बैठ के, मैंने मेरे मकान की शिफ्टिंग की थी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सारी चीजों को टाइम लग रहा था, लेकिन बंद कमरे में बैठ के मैं उस पसीने में, गर्मी में, ओवरनाइट रात को 2-2 3-3 बजे तक जग के, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे, मैं हमेशा ही याद करता हूँ उन फाउंडर्स को, ये अमरावती से, अकोला से, एक एक का नाम लेने बैठूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। वो पल जो जिए हैं ना, वो दोबारा से कभी नहीं आ सकते। वो पल जो जिए हैं वो दोबारा से कभी भी नहीं आ सकते। जितना भी आपको टाइम मिल रहा है ना, मैं
अगेन आज फिर ये बोल के जाऊंगा, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, आप 1 पर्सन को ले आओ, 10 को ले आओ, 50 को ले आओ, नहीं भी लेके आओ, डजेंट मैटर, बट अपने आप को ऑन पैसिव के साथ फील करो, एक एक सेकंड्स को फील करो, एक एक मिनट को फील करो। क्योंकि मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो वो टाइम वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। वो आज भी वो दिन याद है, रात को 2-2 3-3 बज जाते थे, घर में अंदर रेंज नहीं थी, गाड़ी में आके बैठता था, ठंड का टाइम था, बहुत बुरी हालत होती थी। लेकिन वो चीजें है, मेरे भाई ऐसे, मेरी ऐसी बहनें हैं जिन लोगों ने एंजॉय किया है मेरे साथ, और वही चीजें, इसीलिए आज ये कारवां इतना बड़ा हो पाया है। जब जूम मीटिंग स्टार्ट किया था, कोविड आया, पेंडेमिक ने ये दिखा दिया, जता दिया, दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री औंधे मुंह गिर गई। बट यही वो टाइम था जिस टाइम ने ये वैल्यू समझाई है इस चीज की, ऑनलाइन इंडस्ट्री की। दोस्तों, पैसा सिर्फ और सिर्फ हवा में रह गया है। पैसा हवा में है, पैसा हवा में ही है। फिजिकली काम में, ट्रेडिशनल वर्क में उतना पैसा नहीं है। और डेफिनेटली मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि आप जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे सुन रहे हैं, बड़ा क्लोजली सुनते हैं, मेरे को पता है कि आप लोग फील करते हो हमारे एक एक लीडर को, हमारे एक एक जो मोटिवेटर स्पीकर्स हमारे भाई बहन आते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं। हमारी जितनी बहनों ने बोला, बड़ा प्राउड फील होता है। सारे के सारे MLM इंडस्ट्री से हैं, तो ज्यादा प्राउड इसलिए फील होता है कि कभी भी जो हमारा भाई बहन कभी भी कामयाब नहीं हुआ, पैसा हमेशा ही लॉस गया है। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। हमारी एक बहन ने अभी आज के सेशन में बोल रहे थे कि अगर कर लोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, अगर नहीं करोगे तो भी आएगा। मैं थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ, अगर कर लोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, अगर नहीं करोगे तब भी बहुत ज्यादा आएगा, तब भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तभी आप वो चैरिटी कर पाओगे। जो आपके दिलो दिमाग में जो चीजें चलती हैं, वो तभी पॉसिबल है जब इतना आए कि आपकी सोच से ज्यादा आए। एंड ये गारंटी, ये 100 नहीं है, 1000 टाइम, ये 100,000% गारंटी ये ऑन वैसे देता है आपको। ये चीजें हवा में नहीं है, ये फैक्ट है और ये हो चुका है, ये प्रैक्टिकल, ये वो इबादत लिखी जा चुकी है। डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि आपको कौन समझता है, कौन सोचता है, कौन सुनता है आपको, आपकी फैमिली में आज आपकी रिस्पेक्ट क्या है, नहीं है। मैं तो इतना बड़ा करने के बाद भी वो चीजें झेलता हूं। फील करो, इस पल को फील करो, इस पल को जियो, क्योंकि मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है, जो चीज कभी भी समझ में ना आए, जो चीज कभी भी समझ में ना आए, उसको सबसे पहले करना चाहिए। क्यों? जब तक दुनिया समझे तब तक आप इतना आगे निकल जाओ कि आपके पास में कोई भटक ना पाए। सो दोस्तों, बड़ा प्यार आप सभी लोगों का मिल रहा है इस शो को नहीं, हमारे एवरी डे के, हर रोज के हमारे सेशन को विद इन 1 सेकेंड। आज की डेट में मेरे को दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी, MNC कंपनी, MLM कंपनी का किसी एक कंपनी का रूम पहले मिनट में 1000 का फुल हो जाना पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता, कभी होगा भी नहीं, मेरे को नहीं लगता। बट ये ऑन पैसिव है। सो हमारी आज की जितनी भी हमारी बहनों ने बोला, बड़े प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत वेल कॉन्फिडेंस के साथ, जो कॉन्फिडेंस हमारी हर एक बहन में, भाई में झलकता है ना, यही ऑन पैसिव है। एक्चुअल रियलिटी ऑन पैसिव की यही है। सक्सेस की गारंटी 100 नहीं, 1000 नहीं, 100,000 टाइम गारंटी है यहाँ पे। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ इतना बड़ा दिखने वाला है, इतना बड़ा कुछ दिखने वाला है डेफिनेटली, जो आप फील करोगे। सो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सो अभी आप सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे आज के गेस्ट थे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड बहुत ही दिल की बात, वाकई में आप दिल से रखते हो। ये कोई चीजें प्री प्लान नहीं होती हैं, ये वही चीजें होती हैं जो आपके दिल में आती है, आप बोल पाते हो। मेरे को खुद को नहीं पता होता कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो मेरे को बोलना क्या है। यही एक्चुअल रियलिटी ऑन पैसिव की यही है। हम कोई प्री प्लान करके
कोई तैयारी करके नहीं आते हैं कि आज का मेरे को ये टॉपिक लेना है, मैं इसी टॉपिक पे बोलूंगा। जो हमारे दिल में आता है, जो जुबान पे आता है, वो बोल देते हैं। हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर हैं, चाहे देवीलाल साहब हैं, चौहान साहब, अपने चावड़ा साहब हैं, या ममता बहन है, हमारी योगिनी बहन है, जितने भी हमारी बहनें हैं, या हमारे आज के जितने भी स्पीकर्स थे, सो कोई भी ये प्रिपेयर करके नहीं आता। अगर प्रिपेयर किया भी होता है ना, तो ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रियलिटी आपके दिल से निकलेगी। जो भी आप आर्टिफिशियल या बनावटी लेके आने की कोशिश करोगे, वो अपने आप ही साइड पे रहता है। तो यही ऑन पैसिव है। सो थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद। ममता बहन, योगिनी बहन एंड अर्चना बहन, आप सभी लोगों का, हमारी जितनी बहनें आई थी उन सबका थैंक यू, शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू। ओवर टू योगिनी मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच जस्सी भाई, थैंक यू सो मच। आपकी जो भी बातें होती है हमें हमेशा इंस्पायर करती है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपसे सुनते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक बने रहे हमारे साथ में, और अभी आपकी दो बातें भी आपसे हमें सुनने मिली। तो यही इसी के साथ में हम जो है वो आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे और सबके साथ में हम ये बात करेंगे। और मैं आगे आपको बोलना भी चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारे इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज ईमेल के जरिए या फिर लीडर्स के जरिए हमारे तक पहुंचिए, ताकि हम आपको यहाँ पे वो मौका दे सके बात करने का। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। थैंक यू अर्चना, थैंक यू ममता जी, मेरे पूरे जो भाई बहन है, जो सपोर्टिव लीडर्स है, जो को होस्ट है, उनके लिए सबका मेरी तरफ से शुक्रिया और थैंक यू सो मच। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर प्राउड फाउंडर्स ऑफ ऑन पैसिव, वी आर विन इट टू इन इट।